मैं एक मार्केट में हूँ एंड मुझे 100 केजी एप्पल्स खरीदना है। यहाँ पे मेरे सामने 4 सेलर्स अवेलेबल है, लेकिन सबके प्राइसेस पर केजी ऑफ एप्पल अलग अलग है। जैसे सेलर 1 50 रुपीज़, सेलर 2 60 रुपीज़, सेलर 3 65 रुपीज़ एंड सेलर 4 70 रुपीज़ पर केजी। एंड सबके पास स्टॉक्स भी अलग अलग अवेलेबल है, जो कि कोई भी एक सेलर्स मेरे बाइंग क्वांटिटी को फुलफिल नहीं कर सकेगा। एंड अगर मैं सबसे एप्पल्स खरीदूंगा देन मेरा एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स अलग हो जाएगा, जो कि होगा 60.50 रुपीज़। पर मुझे सबसे कम मतलब 50 रुपीज़ पर केजी में 100 केजी ऑफ एप्पल्स खरीदना था। तो अब मैं क्या करूँगा? What's up, beautiful people? My name is Pallab JK and you guys are watching Edge with Pallab, the real space to level up your money game. And without wasting any more time, let's start the video. See guys, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, आई कैन एश्योर यू दैट आपका लिक्विडिटी के बारे में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएगा एंड आप क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे आपको एक्चुअली लिक्विडिटी इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आपको उसको यूज़ करना है। लिक्विडिटी को यूज़ करने से पहले आप लोगों को खुद को ये 4 क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा दैट व्हाट इज लिक्विडिटी एंड वेयर इज लिक्विडिटी, व्हाई देयर इज लिक्विडिटी and how to use liquidity. So पहले जानते हैं what is actually liquidity. It's very simple but very powerful and हम लोग उसको बहुत ही complicate कर देते हैं. See, the ease with which a market can be traded without affecting its price. Liquidity एक simple चीज़ है, हम लोग बहुत complicate कर देते हैं उसको। हर जगह आपको liquidity face करना पड़ेगा, लेकिन use कहाँ पे करें, वो सबसे बड़ा चीज़ है जिससे हम लोग confuse हो जाते हैं कि क्या करना है, कहाँ पे लिक्विडिटी है। क्योंकि लिक्विडिटी हर प्राइस लेवल पे होता है, हर जगह होता है। और ये जान लीजिए कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन सेल करेगा तो फिर एक बायर ऑपोजिटली होना पड़ेगा। विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस हम लोग अगर इजीली किसी एक प्राइस पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे एक लिक्विड मार्केट होता है और एक इलिक्विड मार्केट होता है। लिक्विड मार्केट में हर प्राइस पॉइंट्स पे आपको अच्छा खासा लिक्विडिटी मतलब अच्छा खासा सेलर्स या तो बायर्स मिलेगा। मार्केट में होता क्या है, दो ही चीज़, या तो बाइंग या फिर सेलिंग। कहीं एक प्राइस पे किसी ने बाय किया है तो फिर उसी प्राइस में किसी ने सेल किया होगा। बड़े एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओपोजिंग लिक्विडिटी चाहिए होता है बाय या सेल करने के लिए विद द मिनिमल स्लिपेज। यहाँ पे प्राइस 80 पे आप लोगों को दिख रहा है, 2000 सेलर्स अवेलेबल है एंड यहाँ पे 4000 क्वांटिटीज अवेलेबल है, यहाँ पे 6000 क्वांटिटीज है। वैसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज अवेलेबल है हम लोगों को बाय करने के लिए। अगर यहाँ पे ही एक बड़ा प्लेयर आता है पे खरीदता है 500 का क्वांटिटी, 500 का क्वांटिटी आपका लेवल 80 पे ही खरीदता है प्राइस, एंड यहाँ पे ही आपका 500 का क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है क्वांटिटीज आपका 2000 which is very liquid. एंड सोच लीजिए उसे भी अगर एक बड़ा प्लेयर आता है तो फिर उसको चाहिए होता है 5000 की क्वांटिटी, और 5000 की क्वांटिटी जब वो खरीदेगा वो ये 2 लेवल पे खरीद पाएगा एवरेज होके, क्योंकि यहाँ पे 2000 क्वांटिटीज उसका बुक होगा और यहाँ पे आपका 3000 क्वांटिटीज बुक होके 1000 क्वांटिटीज लेफ्ट हो जाएगा। मतलब 85 और 80 के बीच में उसका एवरेज प्राइस आ जाएगा। एंड सेमली यहाँ पे अगर हम लोग आपका सेलिंग भी करना चाहते हैं तो फिर सेलिंग में भी हम लोगों का बायर्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहता है लिक्विड मार्केट पे, तो फिर हम लोग इजीली यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। एंड उसके ओपोजिटली आप एक इलिक्विड मार्केट देखिए। इलिक्विड मार्केट पे हर प्राइस लेवल्स पे बहुत ही कम बायर्स है या फिर बहुत ही कम सेलर्स होते हैं। यहाँ पे 50 है, एक लेवल पे 200 है या फिर एक लेवल पे 120 है। पर्सन अगर यहाँ पे 500 क्वांटिटीज खरीदना चाहेगा तो फिर उसका बहुत ही ज़्यादा स्लीपेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 500 क्वांटिटीज अवेलेबल है ही नहीं किसी प्राइस पॉइंट पे। जैसे कि 120 होगा फुलफिल, 200 होगा फुलफिल, 550 होगा फुलफिल, फिर भी 500 की क्वांटिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा ये प्राइस। मतलब वो पर्सन
80 पे खरीदना चाहेगा, लेकिन उसका प्राइस एवरेज होके बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, जो कि हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इलिक्विड मार्केट पे। लिक्विडिटी को जानने के बाद हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी होता कहाँ पे है और क्यों होता है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी 3 मेन स्ट्रक्चरल जोन्स पे होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल हाई, एक होता है इक्वल्स पे और ट्रेंड लाइंस पे। हाई के ऊपर वाले को या फिर इक्वल्स के या फिर ट्रेंड लाइंस के ऊपर जो लिक्विडिटी रहता है उसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल लो के नीचे रहने वाला लिक्विडिटी को हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, अब अगर स्ट्रक्चरल हाई पे देखेंगे, स्ट्रक्चरल हाई पे क्या करते हैं लोग, या फिर ब्रेकआउट पे आपका बाय करते हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर करेंगे, मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है, बाय स्टॉप का ऑर्डर। और सेम लोग यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे। सेलिंग का ऑपोजिट जब स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लोग, उसमें क्या मिलेगा, हम लोग बाय स्टॉप ही होगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाय ऑर्डर्स होते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी होता है बोलते हैं। और सेम गोस टू इक्वल्स, इसके ऊपर भी बाय स्टॉप ऑर्डर्स होगा, एंड अगर सेम इक्वल्स से लोग सेल करेंगे उसका स्टॉप लॉस आपका बाय ऑर्डर्स होगा। एंड ट्रेंड लाइन में भी सेम, और सेम गोस टू द सेल साइड लिक्विडिटी। आप अगर सेल साइड पे देखेंगे, यहाँ पे लोज पे, स्ट्रक्चरल लो पे आपको क्या मिलेगा, ब्रेकआउट्स पे लोग यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस करेंगे, सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। जब ब्रेकआउट होगा उसका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर मतलब सेल स्टॉप ऑर्डर्स पुट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल लो है, इसी के लिए लोग यहाँ पे लॉन्ग भी करेंगे, लॉन्ग करने से आपका बाय होगा, और जब लॉन्ग करेंगे उसका एसएल आपका सेल स्टॉप होगा। मतलब यहाँ पे अवेलेबल सेल साइड लिक्विडिटी बहुत ही सारा मिलेंगे। सेम गोस टू द इक्वल्स पे लोग बाय करना चाहेंगे, या फिर ब्रेकआउट पे वो लोग सेल करना चाहेंगे। और सेम गोस टू द ट्रेंड लाइन, इसी के लिए आपका ये जोन्स के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाता है, क्योंकि लोग स्ट्रक्चरल इक्वल्स या फिर ट्रेंड लाइंस पे ही अपना सेल या बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। और आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, यहाँ पे ही जाके आपका सेल साइड का लिक्विडिटी टैप करके बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको स्वीप करके, या फिर ग्रैब जो बोलते हैं हम लोग, वो ग्रैब करके अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ होता है ऑर्डर में, और वो लोग सबसे कम स्लीपेज पे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। जैसे कि कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको बाय करना चाहेगा, तो फिर वो सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करके वो लोग अपना ऑर्डर्स बाय करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज दिस स्ट्रक्चर जोन्स टू प्लेस देयर ऑर्डर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी क्या होता है, और हम लोगों को पता चल गया कि लिक्विडिटी कहाँ पे होता है, एंड हम लोगों को वो भी पता चल गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों होता है। एंड अभी लास्ट हम लोगों को जानना बाकी है, हम लोग कैसे उसको एक्चुअली यूज़ करेंगे। सी लिक्विडिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हर एक प्राइस पॉइंट्स पे, हर एक चार्ट आप लोग देखिए खोल के, सब जगह ऊपर पे भी आपको बाई साइड पे भी लिक्विडिटीज़ मिलेगा, सेल साइड पे भी लिक्विडिटीज़ मिलेगा। दैट डजंट मीन हम लोग हर जगह आपका लिक्विडिटी को सर्च करते फिर। लिक्विडिटी होता है कि हम लोग ये सबसे लास्ट पे यूज़ करते हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है, जैसे कि स्ट्रक्चरल मार्केट स्ट्रक्चरल मार्किंग, सप्लाई एंड डिमांड, सब देखने के बाद ही हम लोग आके लास्ट एंट्री में रिफाइनमेंट के लिए हम लोग लिक्विडिटी को देखते हैं। और हम लोग खाली 2 तरीके से ही यूज़ करते हैं लिक्विडिटी को, एक होता है इंड्यूसमेंट, एक होता है स्वीप जोन्स। इंड्यूसमेंट्स क्या होता है? ए थिंग दैट परस्यूज और लीड समवन टू डू समथिंग। एक चीज़ करने के लिए कोई अगर आपको परस्यूड या फिर एनकरेज करे, उसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आप लोग जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई बना हुआ है, लेकिन उसी के बीच आप लोग एक इंड्यूसमेंट देख सकते हैं, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स या फिर मोस्टली नॉट नोन ट्रेडर्स, यहाँ पे आपका बाय या फिर सेल स्टॉप, सेम सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिटेल नॉर्मल ट्रेडर्स आपका बाय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर लो है
और यहाँ पे टारगेट करने का कोशिश करेगा स्ट्रक्चरल लो में, यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करेगा, जिससे एक सेल स्टॉप का ऑर्डर मिलेगा जो कि BFIs बाद में यूज़ करेंगे। ओके, सेम गोज टू सेल। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड यूज़ करेंगे जो कि सेल स्टॉप ऑर्डर्स यूज़ करेंगे, जिसमें BFIs के लिए हेल्प होगा कि यहाँ पे सेल साइज ऑर्डर्स होने के बाद वो लोग बाय कर सकेंगे वही सेम ऑर्डर्स, और उसके बाद वही सेम जोन जो कि हम लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से रिफाइन करने के बाद ही हम लोगों को ऐसा जोन मिलेगा जिसके सामने हम लोगों को इंड्यूसमेंट मिल सकता है। और दूसरा होता है सिंपली स्वीप जोन्स, एक जोन जो लिक्विडिटी को स्वीप करके अपना डिमांड या फिर सप्लाई फॉर्म करता है, जिससे कि इसमें आप देखिए एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना हुआ है, लेकिन उसी के बीच एक जोन लिक्विडिटी को क्रैप करके उसने फिर से एक हायर हाई बनाया है, जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्वीप करके सेल साइड लिक्विडिटी वो क्रैप करके बाइंग ऑप्शन पे गया है। बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक गलती करते हैं कि एक चार्ट पे वो लोगों का फुटप्रिंट हम लोग पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रक्चरल लो पे कहाँ पे हम लोगों का लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट पे स्वीप करके वहाँ पे बाय हुआ है या फिर सेल हुआ है, हम लोग वो आराम से ट्रेस कर सकते हैं। और बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यही सब का यूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हम लोगों के एसएल ट्रेल करते हैं, हम लोग के एसएल्स हन करते हैं, लेकिन एक्चुअल पे आप लोग अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर आपके थ्रू आउट द प्रोसेस से जाएंगे, आप लोग वो लोगों के ट्रेड्स पे इन्वॉल्व होके खुद के प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकेंगे। तो फिर हम लोगों ने आज देखा कि व्हाट इज लिक्विडिटी, और हम लोगों ने जाना कि लिक्विडिटी कहाँ पे होता है, और हम लोगों ने वो भी जाना कि लिक्विडिटी वहाँ पे क्यों होता है, और हम लोगों को यूज़ करना भी आ गया कि लिक्विडिटी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपना ट्रेडिंग थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए लिक्विडिटी इज़ द लास्ट पार्ट वी सी बिफोर एंटरिंग। एंड थोड़े एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई बना के फिर से लो बनाया है, फिर से हाई बना के लो बनाया है। बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ के ऊपर अच्छा खासा बाय साइड लिक्विडिटी रहेगा, जो कि इंस्टीट्यूशंस को सेल करने के लिए ईजी होगा। और उसके बाद यहाँ से सेल होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पुल बैक बना के फिर से स्ट्रक्चर लो बनाया है, जिसमें एक इंड्यूसमेंट भी बना है, और ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन भी अच्छे से प्ले हुआ है। और सेम एग्जांपल और एक देखते हैं बाय साइड पे, ये जो स्ट्रक्चर लो बनाया है, बनाने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से एक हायर हाई बनाया है, उसके बाद एक इंड्यूसमेंट बना के फिर से एक हायर हाई बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्वीप जोन भी बन चुका है, एक इंड्यूसमेंट भी बन चुका है। उसी का हेल्प लेते हुए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म के लिए कितने आपके हैं। आप लोगों को लिक्विडिटी हर जगह मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर मार्केट स्ट्रक्चर या फिर सप्लाई एंड डिमांड, वो सब यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एक्चुअली यूज़ करें। अभी आप लोगों को पता चल गया है कि मार्केट लिक्विडिटी होता कहाँ पे है और कहाँ पे लिक्विडिटी रहता है और क्यों रहता है और कैसे उसको यूज़ करें, जो कि आप लोग अपने ट्रेडिंग पे इम्प्लीमेंट करके आप लोग बहुत ही आसानी से एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी सिंपल भाषा में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने ट्रेडिंग गेम को लेवल अप करते रहिए मेरे साथ। पीस आउट।